हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अनुराग अग्निहोत्री और आज हम आपके सामने करंट अफेयर का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि जीआई टैग्स को डील करेगा। ये जीआई टैग्स जो है बेसिकली 2023-24 के कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स होने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले कुछ इंट्रोडक्शन जीआई टैग के बारे में, तो जीआई टैग होती क्या है? जीआई टैग जो बेसिकली होती है वो एक इंट्रोडक्शन, बेसिकली अगर हम देखें एक इंडिकेशन, बेसिकली आप देखें तो एक लोकेशन और ओरिजिन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसकी वैलिडिटी 10 साल तक रहती है। अगर हम बात करें इंडिया में तो जीआई टैग जो है बेसिकली 99 का एक एक्ट आया था, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसका जो बेसिकली ऑफिस है वो चेन्नई में है, जिसमें आपके रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमने जो एक्ट लेकर आए, जीआई एक्ट लेकर आए हैं, बेसिकली ये डब्ल्यूटीओ के बेसिस पे लेकर आए हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पहला अपना जम्मू कश्मीर में। अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक वुड क्राफ्ट देखने को मिल रही है, राजौरी की चिकरी वुड क्राफ्ट एंड अनंतनाग की आपको राइस देखने को मिल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका राइस है और आपके बेसिकली आपका वुड क्राफ्ट है और ये आपका राइस देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे पाशमीना शॉल, आपको पता होगा पाशमीना जो है वूल होती है, लैम वूल, और यहाँ पे आपको कश्मीर की पाशमीना को आपको जीआई टैग मिला है। तो उसके बाद अगर हम बात करें रामबन और भद्रवाह, दोनों ही आपको जम्मू में देखने को मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में। तो हम बात करें सुलाई हनी और राजमा वहां के जो है, आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं। आपको पता होगा भद्रवाह के राजमा वैसे भी काफी फेमस है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पास ओडिशा का कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे फेमस अगर आप देखें यहाँ पे, तो एक तो आपको शॉल देखने को मिल जाएगी रायगादा शॉल के बाद आपको कोरापुट का काला जीरा राइस आपको देखने को मिल जाएगा, जो काले रंग का बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें सिंपली पाल की, बड़ा फेमस काई एंड चटनी, ये जो रेड आपको चटनी देखने को मिल रही है, सिंपली पाल आपको पता होगा नेशनल पार्क भी है, तो वहां पे आपको काई एंड चटनी मिलती है जो आपके ट्राइबल्स बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं वो भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें गोवा में, वहां का मैंगो जो है, एट द सेम टाइम आपको गोवन बेबिनका जो आपको एक बेसिकली फूड आइटम है वो आपको देखने को मिलेगा, उसको जीआई टैग मिला है। उसके अलावा अगर हम बात करें खोला चिली, जो कि गोवा की ही है, तो उसको खोलची मिर्ची भी बोलते हैं। इन द हिल्स ऑफ, कौन सी हिल्स में देखने को मिलती है गोवा की, आपको कैनाकोना रीजन ऑफ गोवा, उसको भी जीआई टैग मिला है। उसके अलावा अगर हम बात करें, आप देख पा रहे होंगे राजस्थान से रिलेटेड, तो उदयपुर का कोफ्तगारी मेटल का, तो अगर ये मेटल क्राफ्ट्स आप देख पा रहे हैं तो ये कौन से, उदयपुर के कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें बीकानेर की, ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी क्या है, काशीदकारी, तो बेसिकली एक क्राफ्ट से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु में एक सलेम आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। तो सलेम में अगर अभी तक हम देखें तो यहाँ पे 3 जीआई टैग्स मिल चुके हैं। तो अभी रिसेंटली मिला था सलेम सागो को, सागो अगर आप देख पाएंगे फूड आइटम खाने की है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे वेनपट्टू को मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सलेम फैब्रिक को भी मिल चुका है, अगर आप देखें तमिलनाडु में ये पड़ता है। उसके बाद हम देखें तमिलनाडु में एक खाने वाली आइटम यानी बनाना है, उसको क्या बोलते हैं, मत्ती बनाना बोलते हैं, जो कि कन्याकुमारी में देखने को मिलता है। ये फेमस इसलिए, एक तो आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा नॉर्मल बनाना से डिफरेंट है, और एट द सेम टाइम इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा हनी जैसा लगता है, थोड़ा स्वीटिश उस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तमिलनाडु में, अगर आप देखें यहाँ पे तो कम ग्रेप्स आपको देखने को मिलते हैं। ये ग्रेप्स जो है बेसिकली कंबम वैली में लगते हैं, जो कि वेस्टर्न घाट्स में है, आप देख भी सकते हैं। ये वो ग्रेप्स हैं, उसके बारे में आप पॉज करके कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो तमिलनाडु को ग्रेप सिटी भी बोला जाता है सदर्न इंडिया का, ठीक है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तमिलनाडु में बीटल लीव्स, ये बेटल लीव्स आपको देखने को मिलते हैं, जो पान का पत्ता होता है बेसिकली, वो आपको देखने को मिला कहां का, ऑथूर का बेटल लीव। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में आप देखें तो अमरोहा ढोलक, कल्पी हैंडमेड पेपर, भागपत होम फर्निशिंग्स एंड बाराबांकी का हैंडलूम प्रोडक्ट आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा। ये सब ढोलक आपको जैसे दिख ही रहा होगा, ठीक है, तो ये सब आपको वहां पे देखने को मिला। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें जालेसर धातु शिल्प, धातु यानी मेटल से रिलेटेड, तो उत्तर प्रदेश में ये भी आपको ये मेटल का आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें गोरखपुर जो है बेसिकली उत्तर प्रदेश में, वहां पे टेराकोटा से बनी हुई ये आइटम्स आपको देखने को मिल रही है, क्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, अगर हम बात करें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्राफ्ट जो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जैसे कि अगर हम हिमाचल की भी बात कर ले तो जैसे शिमला में एप्पल जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आता है। तो अगर हम देखें ये आपको देखने को मिल रहा है मणिपुरी, मैनपुरी बोलते हैं इसको, मैनपुरी है ये, तरकशी, महोबा गौरा स्टोन क्राफ्ट एंड संभल हॉर्न क्राफ्ट। तो ये हॉर्न आप देख रहे हैं,
ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। और मैनपुरी है, नॉट मैनपुरी, मैनपुरी। उसके अलावा अगर हम बात करें कर्नाटका में, आपको ये देखिए दाल जो है, आपको तुर दाल जो देखने को मिल रही है, इसको बेसिकली गुलबर्गा तुर दाल बोलते हैं। एट द सेम टाइम इसको काला बुरागी रेड ग्राम भी बोलते हैं। और अगर आप इसमें पढ़े भी तो आपको देखने को मिलेगा ये 1445 से देखने को मिलती है, और ये कैल्शियम रिच दाल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको मध्य प्रदेश में ये एक तो आम वहां पे नए जो आपको देखने को मिलेंगे, सुंदर राजा मैंगो बोलते हैं इनको, आम का राजा भी बोला जाता है इसलिए सुंदर राजा। और अगर हम बात करें, आपको दूसरा आपको क्या देखने को मिलता है, गच्चक। गच्चक जो हम जनरली खाते हैं, और वो मुरैना में आपको मुरैना की गच्चक, और यहाँ पे रीवा डिस्ट्रिक्ट की ये जो मैंगो है फेमस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें गॉन्ड पेंटिंग, गॉन्ड्स जो है ट्राइबल ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं ये सुंदर आर्ट जो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। ये गॉन्ड ट्राइबल्स ऑब्वियसली करेक्ट। नेक्स्ट आ जाएगा चिन्नूर, जो आप चिन्नौर राइस आपको देखने को मिलेगा, फ्रॉम कहां, बालाघाट। बालाघाट आपको पता हो तो वैसे भी बालाघाट आपको केव्स भी बड़ी फेमस है। तो आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है इससे ये है कि चिन्नूर राइस को क्या मिला है, इट इज द फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द एमपी टू गेट जीआई टैग। तो दिस कुड बी योर क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाएगा कानमल हल्दी, आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बारे में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे सदर्न उड़ीसा में आपको ये देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका लद्दाख। लद्दाख को पहला जो अपना जीआई टैग मिला है वो किसके लिए मिला है, एक एप्रिकॉट के लिए। अगर हम देखें उसका नाम क्या है, राक्से कार्पो एप्रिकॉट। अगर हम बात करें तो ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। हिमाचल में भी ऑब्वियसली लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्वीट कोकम्बर, जो कि बेसिकली नागालैंड का है, तो ये नागा कोकम्बर कुकुम्बर जो बेसिकली खीरा होता है उसे बोलते हैं। उसके बारे में आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सॉफ्ट स्वीट इस तरह की बातें उसमें बता रखी है, ठीक है। ऑर्गेनिक होता है, राइट। उसमें क्या बेसिकली आपको देखने को मिल सकता है, पोटेशियम वगैरह आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें सोजात मेहंदी, सोजात मेहंदी जो अगर हम देखें ये राजस्थान की बड़ी फेमस है। एट द सेम टाइम हम क्या देख सकते हैं, ये कुछ आप चीजें देख सकते हैं जो कि आपको राजस्थान में जीआई टैग से रिलेटेड देखने को मिलेंगे आइटम्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास क्या, भलिया वीट जो है आपको देखने को मिलेगा, जो गेहूं देखने को मिलेगा, वो गुजरात की है। और इसे बेसिकली ऑब्वियसली ये सब चीजें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूट्रिशन वैल्यू में, अगर हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात करें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे क्या आ जाएगा, कच्छ अजरक गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या आप देख पा रहे हैं, ये 400 इयर्स ओल्ड टेक्सटाइल क्राफ्ट है, टेक्सटाइल से रिलेटेड दिख रहा है आपको, टेक्सटाइल के ऊपर काम किया गया है, कपड़े के ऊपर। तो हम देखें तो ये कच्छ में है, कच्छ रीजन गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोहराई खोवार पेंटिंग जो आपको देखने को मिलती है, ये रिलेटेड है बेसिकली झारखंड से, और ये आपको देखने को मिल रही है, ये वॉल में भी होती है, ठीक है। तो ये आपको देखना था, राइट। उसके बाद आ जाएगा आपको देखने को मिलेगा जीरा फूल राइस। तो जीरा फूल राइस अगर आप देखें तो ये आपको ये देखने को मिल रहा है, कहां पे देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। इसकी खास बात ये होती है कि जो ये सॉफ्टनेस वगैरह आपको इसकी जो देखने को मिलेगी, टेस्ट वगैरह, ऑब्वियसली इन्हीं चीजों की वजह से ये फेमस होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, अगर आप देख पा रहे हो तो ये असम से रिलेटेड है, और ये क्या है, टेराकोटा। टेराकोटा आपको याद हो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपको देखने को मिलता था, टेराकोटा से बना हुआ ये आर्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये कहां पे है, आपका आशा रिकांदी असम में एक विलेज पड़ता है वहां पे, इसी वजह से इसका नाम ये रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास क्या, ये बास्केट आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या पानी मिते का क्राफ्ट है, ठीक है, ये भी असम में है। उसके बाद ये आपको देखने को मिल रही है मेटल क्राफ्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि है बेसिकली सार्थेबारी मेटल क्राफ्ट, ये भी असम में आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा जापी। जापी क्या है, ये जो आप बैम्बू कैप बेसिकली देखने को मिल रही है, ये भी आपको असम में देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बिहू, बिहू तो है ही आपका फेस्टिवल असम का, तो वहां पे जो बेसिकली बिहू फेस्टिवल में जो यूज होता है वो ढोल आपको ये देखने को मिलेगा, उसको मिला है। एट द सेम टाइम आपको देखने को मिला है चौकुवा राइस। चौकुवा राइस बेसिकली अगर हम बात करें वो भी आपको, इसको मैजिकल राइस बोलते हैं असम का, मैजिक राइस ऑफ असम भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये सोक एंड ईट राइस होता है, सोक कीजिए और इसको उसके बाद आप खा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास अदर्स, अगर हम देखें मिशिंग हैंडलूम प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। बोडो की जो बोडो ट्राइब जो आपको असम में देखने को मिलता है, तभी वहां बोडो लैंड सेपरेट उसकी डिमांड भी होती रही है सेपरेटिस्ट मूवमेंट में। तो बोडो दोखोरा जो आपको देखने को मिला, ट्रेडिशनल ड्रेस जो इन्होंने पहन रखी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एरी जो होता है आपको, वो सिल्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बोडो जमग्रा स्कार्फ, जो ये स्कार्फ जनरली आप देखें तो जाएंगे तो आपको ये स्कार्फ पहनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बोडो गमछा, उसके बाद थौरका बेसिकली एक तरह से आप ढोलक की तरह ही देखेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाएंगे ये। उसके बाद अगर हम बात करें बोडो सिफुंग, सिफुंग क्या है कि लॉन्ग जो आपको शेप फ्लूट देखने को मिलती है उसको बोलते हैं,
ठीक है, ये रिसेंट है, बहुत ही रिसेंट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पास त्रिपुरा से रिलेटेड क्या आ जाएगा, ये जो ड्रेस वहां पे स्पेशल ओकेजन में पहनी जाती है तो उसका नाम क्या है, पाचरा रिग्नाई, ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रेस है इनकी, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें माता बारी पेड़ा, पेड़ा तो आपने खाया होगा पर माता बारी पेड़ा बेसिकली त्रिपुरा में है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा मेघालय, मेघालय में आपको देखने को मिलेगी ये पॉटरी, अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे इसका कलर ब्लैक है तो इसको ब्लैक पॉटरी ऑफ मेघालय भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो इसको क्या बोलेंगे, लेरनाई पॉटरी, लेरनाई पॉटरी इसको बोलते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें ये अल्कोहलिक बेवरेज है, जैसे यहाँ पे भी हिमाचल में भी आपको देखने को मिलती है छंग, अरक, ठीक है, झोल, इस तरह की चीजें, तो इसमें आप देखें चू बीची आपको देखने को मिलता है, अल्कोहलिक बेवरेज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एक इंपॉर्टेंट, अगर अरुणाचल प्रदेश से बात कर लें तो अरुणाचल प्रदेश में एक तो जिंजर, ये आपको जिंजर देखने को जो मिल रहा है इसका नाम क्या है, आदि कैकेर जिंजर, जो आपको देखने को मिलेगा वो अरुणाचल प्रदेश में है। फिर ये जो आप देखें ये जो आपको देखने को मिल रहा है एक वुडन क्राफ्ट है वहां पे, वो भी उसका नाम है वैंचो वुडन क्राफ्ट, कहा, अरुणाचल प्रदेश में। उसके अलावा अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में एक और चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो क्या है, हैंडमेड कारपेट्स जो ये बन रहे हैं, ठीक है, तो ये आपने देखना है। और उसके बाद हम बात करें इदू मिश्मी टेक्सटाइल, देखिए मिश्मी जो है बेसिकली आपका ट्राइबल्स होते हैं तो वो वहीं पे देखने को मिलते हैं, तो ये जो आप देख रही हैं कि विमेन ने जो ड्रेस पहन रखा है तो ये उनकी हेरिटेज है, ठीक है, तो इसको भी जीआई टैग आपको देखने को मिला है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें ये इसमें सारे वेस्ट बंगाल के जो रिसेंटली कुछ मिले थे उनको देखने को मिला है। सबसे पहले अगर बात करें ये राइस है, इसको क्या बोल रहे हैं, कालो नुनिया राइस, तो कालो इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसका ब्लैक कलर है, ठीक है, तो कालो नुनिया राइस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो ये आपको देखने को मिल रहा है तंगाली वीवर्स है नादिया डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, तो नादिया डिस्ट्रिक्ट के आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे सुंदरबन में एक हनी को मिला है। उसके बाद कालो नुनिया राइस को मिला है मुर्शिदाबाद एंड ईस्ट बुर्दवान एंड गराड़ और कोरियाल की, और नादिया की साड़ीज को बेसिकली आपको देखने को मिला है, जीआई टैग्स मिले हैं, ठीक है। एक तो हनी हो गया, एक राइस हो गया, बाकी के जो तीन आपको देखने को मिल रहे हैं वो क्या है, बेसिकली आपके साड़ीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपने बेसिकली ये देखना था। एट द सेम टाइम मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दूं तो कांगड़ा, अगर हम बात करें जीआई टैग की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जीआई टैग जो था वो आपकी दार्जिलिंग टी को मिला था, ठीक है। जो हमने जीआई टैग के जो एक्ट की बात की वो आया तो बेसिकली 99 में था, पर उसको लागू 2003 में किया गया, उसी वजह से आपको सबसे पहले दार्जिलिंग टी देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको अगर देखने को मिले तो हिमाचल से कांगड़ा टी देखने को मिलेगा, और कांगड़ा टी से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ये देखने को मिलेगी कि कांगड़ा टी को रिसेंटली यूरोपियन कमीशन का भी मिला है जीआई टैग, जो कि वो सेकंड बना है आफ्टर दार्जिलिंग टी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना था। धन्यवाद।